नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ लखनऊ। शहीद पद अथवा किसान पद का नाम सरदार पटेल मार्ग रखने की मांग की। विडंबना यह है कि लखनऊ में सरदार पटेल के नाम से कोई मार्ग नहीं है, अतः लखनऊ के शहीद पद अथवा किसान पद का नाम सरदार पटेल मार्ग रखा जाए। यह मांग राजधानी के यूपी प्रेस क्लब में सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच द्वारा उठाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व राज्य नेता स्वर्गीय राम कुमार वर्मा एवं अन्य साथियों के प्रयास से सरदार पटेल की एक प्रतिमा तो लग गई थी, पर अब तक उनके नाम पर यहाँ कोई मार्ग नहीं बन सका। मंच की भारत सरकार से भी मांग है कि राजधानी दिल्ली में सरदार पटेल संस्थान की स्थापना हो, जिसमें समाज के गरीब व मेधावी छात्रों के लिए रहने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हो। सर्वप्रथम मैं अपने को और हमारे साथ में जो हमारे साथी लोग आए हुए हैं इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम जगदीश चरण गंगवार है और मैं सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच में महामंत्री हूँ। और वैसे मैं कृषक भारतीय कोऑपरेटिव बैंक को एक संस्था है, वहाँ से डीजीएम मार्केटिंग से रिटायर्ड हूँ। मेरे दाहिनी तरफ हमारे साथी श्री योगेंद्र सचान जी हैं, जो कि इसमें प्रसार मंत्री हैं। आपके यहाँ पे कॉलेजेस चलते हैं, क्रिएटिव कॉन्वेंट स्कूल्स करके हैं, उसमें कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस भी हैं और प्राइमरी सेक्शन भी है। उसके बाद मेरे साथी श्री CL गंगवार साहब हैं, जो कि GNFC से रिटायर्ड हैं और वहाँ चीफ मैनेजर मार्केटिंग थे, आप वहाँ से रिटायर्ड हैं और बौद्धिक विचार मंच से आप भी जुड़े हुए हैं और एक्टिव सक्रिय हमारे साथी हैं। मेरे बाईं तरफ सर्वप्रथम श्री BR वर्मा साहब बैठे हुए हैं, जो कि बौद्धिक विचार मंच में उपाध्यक्ष हैं और DIG जेल के पद से रिटायर्ड हैं। उनके बगल में श्री उमेश कुमार जी हैं, जो कि संगठन मंत्री हैं इसमें। और आप मेरठ में एक तरीके से व्यवसायी हैं, आपका वहाँ पे व्यवसाय है कई तरह का और आप वहाँ से आए हैं। उसके बगल में श्री RN निरंजन साहब हैं, कि ASP से रिटायर्ड हैं और इसमें हमारे जो मंच है इसके कोषाध्यक्ष हैं। आप लोगों को हमने जो प्रेस नोट है उसकी प्रति सभी लोगों को मेरे ख्याल से मिल गई होगी, दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं संगठन के बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच एक ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये जुलाई 18 से काम कर रहा है। और इसके अगर आप सदस्य देखें तो हमारे संरक्षण मंडल में श्री सुरेंद्र सिंह जी पूर्व न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय, श्री KN सिंह जी पूर्व मेजर जनरल, प्रोफेसर अवध राम जी पूर्व कुलपति, प्रोफेसर कृपा शंकर जी, इसमें लेटर हेड में सब सारे दिए हुए हैं। परामर्श मंडल में श्रीमती अंजू सिन्हा, जो कि संपादक हैं कला दीर्घा एक मैगजीन निकलती हैं, BD सिंह जी हैं पूर्व IAS हैं, नरेंद्र चौधरी जी हैं पूर्व IAS हैं, रामकृष्ण उत्तम हैं जो पूर्व IAS हैं, राम वर्मा हैं जो कि पूर्व कृषि निदेशक हैं और मान सिंह जी हैं जो कि मुख्य अधीक्षक लोक निर्माण विभाग से हैं, मुनीश गंगवार जी हैं जो कि पूर्व मुख्य महाप्रबंधक निर्माण से रहे हैं, डॉक्टर क्षेत्रपाल गंगवार जो कि हमारे अध्यक्ष हैं और वो आज किसी वजह से नहीं आ पाए, उनको नहीं आना था इस मीटिंग में, तबीयत उनकी खराब हो गई और वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। उपाध्यक्ष में श्री BR वर्मा साहब हैं, एक रणजीत सिंह गंगवार जी हैं और महामंत्री मैं खुद हूँ। सह मंत्री में एक डॉक्टर राजेश कुमारी हैं जो कि शिक्षक रही हैं, प्रधानाचार्य रही हैं। कोषाध्यक्ष में निरंजन साहब हैं, बैठे हुए हैं। उमेश कुमार सिंह जी हैं संगठन मंत्री और प्रसार मंत्री में योगेंद्र सचान जी हैं। तो ये इसकी कार्यकारिणी है जो कि हम लोग मिलकर के सब लोग काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, हालांकि हम लोग इससे पहले भी कई कार्यक्रम कर चुके हैं, उन कार्यक्रमों में लखनऊ में भी हमारे 3-4 कार्यक्रम हुए हैं और ये अभी जो आखिरी कार्यक्रम हमारा हुआ है वो दिल्ली में हुआ था, क्योंकि वेस्टर्न कोर्ट में आयोजित किया गया था और उसमें केंद्र के मंत्री उपस्थित थे। पूर्व मंत्री श्री संतोष कुमार जी थे और उत्तर प्रदेश के सारे सांसदगण उसमें आए हुए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के सांसद, तेलंगाना के सांसद, छत्तीसगढ़ के सांसद, मध्य प्रदेश के सांसद और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री
और करीब 25 विधायक लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। टोटल करीब 250 बुद्धिजीवियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और हम लोगों ने काफ़ी उसमें डिस्कशन किया। डिस्कशन के दौरान 2 चीज़ें वहाँ पर चर्चा के दौरान निकल के आई। एक तो ये कि दिल्ली में बहुत से नेताओं के तमाम संस्थान हैं, बहुत से नेताओं के नाम पे संस्थान हैं। सरदार पटेल जो कि हमारे उप प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके नाम पे दिल्ली में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है। तो मैं सरकार से, भारत सरकार से आप लोगों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि दिल्ली में एक सरदार पटेल के नाम पर एक ऐसा संस्थान हो जिसमें कि मेधावी छात्र जो हैं हमारे समाज के जो गरीब छात्र हैं उनको रहने की व्यवस्था और उनके लिए जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था निःशुल्क जो है सरकार उनके लिए प्रोवाइड कराए, उनके रहने की व्यवस्था हो। इसके अलावा वहाँ एक अच्छी सी लाइब्रेरी हो जिसमें कि बच्चे जो हैं वो अपना ज्ञानवर्धन कर सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें। और अगर संभव हो तो जो सुदूर से किसान लोग आते हैं जो कि जिन्होंने दिल्ली देखी नहीं है और कहाँ जाएँ, तो समाज के जो भी किसान भाई हमारे आते हैं पूरे देश से कहीं भी, तो उनके अगर रहने के लिए कोई एक ऐसा छोटा सा हॉस्टल टाइप का ऐसा सरकार अगर बनाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक तरीके से सरदार पटेल के प्रति जो है बहुत मतलब भावपूर्ण जो है श्रद्धांजलि होगी। दूसरा जो हम लोग बात करना चाह रहे थे यहाँ पे कि लखनऊ में भी श्री राम कुमार वर्मा जी पहले मंत्री रहे हैं और समाज सेवी थे और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर के एक मांग उठाई थी कि सरदार पटेल की मूर्ति का कहीं स्थापना की जाए और वो सरकार के लिए हम सब धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने मूर्ति यहाँ पर लगाई। लेकिन इतना बड़ा शहर होते हुए इसमें कोई भी सरदार पटेल के नाम पर कोई भी मार्ग नहीं है। तो 2 मुख्य मार्ग शहीद पथ और किसान पथ, इन दोनों में से किसी का एक का नाम जो है सरदार पटेल मार्ग रखा जाए। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी मांग आपके द्वारा करना चाहता हूँ। और आज की जो प्रेस वार्ता में मुझे इतनी बात करनी थी, अगर आपके कोई सवाल हैं। वो शहीद पथ का नाम तो शायद अटल जी के नाम पर रखा हुआ है। हमको जानकारी नहीं है इसकी, जहाँ तक हमको जानकारी आ रही है कि उसको शायद जी के नाम पर रख दिया। अधिकारी पता नहीं, लेकिन है जहाँ तक ये कि घोषणा करने वाले जो संस्थान बनाएंगे दिल्ली में उसकी बात हाँ दिल्ली, तो उसके लिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि एक कोई ऐसी जगह हमें दे बना करके जिसमें कि सरदार पटेल जाने वाले किसान वहाँ दिल्ली जाते हैं किसी काम से, उनके रहने की व्यवस्था पटेल के नाम पर। और एक बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था, जो गरीब बच्चे हैं उनको रहने और कोचिंग की व्यवस्था, लाइब्रेरी हो और रहने के लिए बच्चों के रहने के लिए कोचिंग और रहने के लिए। ये सर आप केवल अपने मतलब किसी सोसाइटी के लिए कह रहे हैं कि सभी के लिए कह रहे हैं? सब समाज के लिए, सब समाज के लिए। पटेल सरदार पटेल को जो भी मानता है उसके लिए, जिसकी भी आस्था सरदार पटेल में है उसके सभी को बहुत सारे बुद्धिजीवियों को समर्पित होगा और उनके सभी बच्चों के लिए हम लोग ऐसे डिमांड रहने वाला दिल्ली के लिए है, दिल्ली के सरदार पटेल संस्थान दिल्ली के लिए हम लोग। और रोड जो है यहाँ लखनऊ में। आप लोग तो ओबीसी में आते होंगे ना? हाँ ओबीसी।